नेक्स्ट अभ्यास 2B। ठीक है, अच्छा का ये अभ्यास अच्छा 2 कभी नहीं 1 कभी होगा, 1 कभी, क्योंकि अभी 1A खत्म हुआ है ना, 1A खत्म हो गया ना। ध्यान से देखिएगा, इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या कहाँ गई थी? घूमने गई थी। हाँ जाओ घूमो, फिर पढ़ने आते हैं। जाओ जी खोलो, गेट खोलो। देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की शांत रहो। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति। पहला क्वेश्चन है, देखो ध्यान से देखना, बहुत इजी है, बहुत इजी है, इतना इजी एक बार बताएंगे आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8। ठीक, अब देखो 23 24 25, 23 24 25 यहाँ रिक्त स्थान है। ठीक है, फिर इसके बाद 27 दिया है। बताओ यहाँ क्या होगा? 26 सिंपल है, नहीं है आंसर इसका हो जाएगा। अरे ये एक उदाहरण है ना, जैसे 4 5 6 7 8 वैसे ही भाई 23 24 25 ये क्या है 26। समझ में आए? ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा। क्या प्रॉब्लम है तुम्हें जी? कह रहे बोर्ड पर ध्यान दो, नीचे का झाँक रहे हो। अब सुनने दूसरा देखिए 9 8 7 6 5 9 8 7 6 5। ठीक, उल्टी गिनती है। 35 34 35 34, फिर यहाँ रिक्त स्थान है। बताओ क्या आएगा? 33। हाँ 32 31, यहाँ पर क्या आएगा? 35। हाँ यहाँ 35 आएगा। इसका उत्तर हो जाएगा आपका 33। आया बात समझ में? अरे 33 आएगा ना। तीसरा देखिए, तीसरा है आपका अनुवर्ती संख्या बताना। देखो अनुवर्ती क्या होता है, पूर्ववर्ती क्या होता है, वो सब लो पहले। एक से जोड़ना। हाँ, एक से आगे बढ़ जाओगे तो अनुवर्ती हो जाएगा, एक पीछे चले जाओगे तो पूर्ववर्ती हो जाएगा। ठीक है, लग गया? चलो नेक्स्ट देखिए, निम्नांकित 4 विकल्प दिए हुए 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। 13 की अनुवर्ती बताइए क्या होगा? अनुवर्ती एक जोड़ना, एक जोड़ना है इसमें 14। ठीक है, 13 की अनुवर्ती क्या होगी? एक घटा एक जोड़ना 14। ठीक, 14। देखो ऑप्शन 3 सही है। तीसरा विकल्प दिया उसमें, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन 1 देखो इसमें लिखा है 27 12 14 और 16 लिखा है, तो इसमें कौन सही होगा? 14। ठीक है,
उसमें टिक मार लीजिएगा। जी सर। सर जी इसमें जो लिखा है क्या वाला हो गया? ख वाला है अनुवर्ती संख्या, ये तीसरे अनुवर्ती संख्या छाटना है। तीसरे का ख, ख देखिए ख है 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या। बताओ सर जी क्या? 27 की पूर्ववर्ती। एक घटाना। हाँ 27 पहले कौन संख्या आती है? 26 आती है। ठीक है, तुम्हारे यहाँ भी यही होता होगा। बोलो जी, 27 पहले 26 आता है ना? जी सर। तो ऐसे इतना सोच क्या रहे हैं? अरे है तो है, बस सही है। नेक्स्ट देखिएगा, 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या। बताओ 6 की अनुवर्ती क्या होगी? सर जी 7। 7। 6 की अनुवर्ती 7। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऐसे ही सब है जी। 15 की पूर्ववर्ती पूछ रहा है, नहीं लगा पाओगे? लगाएंगे सर। सिंपल सिंपल है। आगे चले क्या? जी सर। 6 की अनुवर्ती 7। घ वाला देखो, घ वाला कह रहा है 15 की पूर्ववर्ती संख्या। 15 की पूर्ववर्ती बताओ क्या होगी? 14। हाँ जल्दी निकल। तुम्हारे यहाँ क्या होता है 14 की अनुवर्ती? तुम्हारे घर कहाँ है? सिकरारा कहाँ है? बंदरगाह कहाँ है? नहीं बोलोगी? कहाँ है? तिलरी है तो क्या करें बंदरगाह। चलो ठीक है, 15 की पूर्ववर्ती संख्या कौन सी होगी? सर जी 14। बस 14 की ओर। ठीक है, अब सत्य सत्य छाटना है। ठीक है, अब देखो पूछ रहा है एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, इतना जल्दी से लगाइए फिर आगे चल रहे हैं। जी लग गया है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है? एक ही है ना जी? तब ये तो सही है। संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या के दाहिनी और प्राकृतिक संख्या है उससे छोटी होती है। गलत है। हाँ, दाहिनी और बड़ी संख्या होती है, बाई और छोटी संख्या होती है। ठीक है, लिख लो तो बताते हैं बोर्ड पर। उत्तर मिला लीजिएगा, सब सही होगा। जी लिखा गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। सब लोग का लग गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। खाना नहीं खाई हो, पेन चबा रही हो। अब खरो खाई है, गई टिकोरा बीनी, वो बीन के आई थी। खींचते रहो, देखो कितना खींचते। देखो चौथा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। ए लड़की, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? एक। तो सत्य है ना, पहला सत्य हो जाएगा। सत्य, एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, सत्य। ठीक है, लिखना पड़ेगा क्वेश्चन क्या? एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, लिखो सत्य। सही बात है ना, वही सत्य बात है।
दूसरा देखो, संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या के दाहिनी ओर, देखो ये है आपका दूसरा, ये है संख्या रेखा। तुम लोग सोचते हो कुल रेखा तो सही है, संख्या रेखा क्या होता है? ये जी रेखा किसे कहते हैं? रेखा किसे कहते हैं? बिंदुओं के समूह को रेखा कहते हैं। ठीक है, ये तमाम प्रकार के बिंदु बिंदु से मिलकर के बना हुआ है ना। अब देखिए, यहां लगा दीजिए 0 बीच में, इधर 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इधर -1 होगा, -1 -2 -3 -4 -5 -7 ऐसे होगा। ठीक है, अब देखो, अब बताओ, क्या नाम है आपका? काजल। -1 बड़ा है कि 1 बड़ा है? एक बड़ा है ना, इसलिए ये वाली संख्या बड़ी है, ये वाली संख्या छोटी। ये दाहिनी तरफ हो गई, ये बड़ी हो गई, ये छोटी हो गई। ये क्वेश्चन उसमें लिखा है असत्य है। इसमें लिखा है कि देखो, संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या के दाहिनी ओर, दाहिनी ओर ये हो गया ना, दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्याएं छोटी होती है। गलत है, लिख दीजिए असत्य, असत्य, बड़ी होती है। ठीक है, जी इसे बना ले। अगला क्वेश्चन लिखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 101 से बड़ी क्रमागत संख्याएं, 101 से बड़ी क्रमागत संख्याएं, 101 से बड़ी क्रमागत संख्याएं। देखो, क्रमागत का मतलब होता है 101 के आगे कौन कौन संख्या आएगी? 102 103 104, 102 103 और 104 है। ये तुम्हारी किताब में लिखा है 104। बताओ सत्य है क्या? सत्य है, सत्य है। क्रमागत का मतलब क्रम वाइज एक एक करके आता रहे। ठीक है, ये सत्य है। हाँ, मतलब एक जैसे 101 था, 102 103 104 ऐसे आ रहा है ना। ठीक है, अगला देखिएगा। ये देखो, संख्या रेखा जो उसमें कहा है, ये वाली संख्या उधर कह रहा लिखा नहीं है, तो गलत है, ऐसे नहीं लिखा जाता है। ये सही है, ये वाला जो मैं लिखा है सही है। ठीक है, हाँ, तो इसको ऐसे कर दीजिएगा आपको समझने के लिए। ये असत्य है। ठीक है, ये असत्य है, मतलब ये गलत है। चौथा देखिएगा, 23 एक प्राकृतिक संख्या है, 23 एक प्राकृतिक संख्या है, 23 एक प्राकृतिक संख्या है। बताओ सत्य है क्या? सत्य है, सत्य है, सत्य है। अरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100, ठीक, ये सब क्या है सर? ये सब प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक है, चौथा। पांचवा देखिएगा, पांचवा इधर देखिए। पांचवा कह रहा है प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है। सत्य है, कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1000 2000 3000 5000 6000 ऐसे पढ़ते चले जाओ, कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है। प्राकृतिक संख्या में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती। नहीं होती, लिख दो सत्य। ठीक है, हो गया। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5, इतना लगा लीजिए फिर देखिए। ठीक है।
नहीं तो आप लोग अभी बेहोश हो जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया ना 5। देखिए 5 वाला क्वेश्चन देखिए कहाँ चला गया। ये देखिए 5 क्वेश्चन। 9999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या। अनुवर्ती का मतलब एक के आगे बढ़ाएगी, एक आगे 1000 पूर्ववर्ती मतलब एक के पीछे घटाएगी। 2 के अनुवर्ती 3, 4 का पूर्ववर्ती और 4 का पूर्ववर्ती पैर पीछे करो। 4 का पूर्ववर्ती पूर्ववर्ती बोलो जी 3 होगा। लिखा है सेक्टर परिसर। इतना देर से बैठे नहीं लिख पाए। चलिए चलिए जल्दी करो, आराम से ठीक है। देखो 9999 की अनुवर्ती संख्या। ये 10,000 हो जाए। हाँ ये लड़की क्या नाम है आपका? आप बताइए 9 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा? 10। 9999 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा? 10,000। जैसे 9 में 1 जोड़ेंगे 10 हो गया ना, वैसे 9999 में 1 जोड़ेंगे 10,000 हो जाएगा। ठीक है, जोड़ के देख लेना। तो अनुवर्तिक मतलब उसके आगे वाली संख्या तो हो जाएगी 10,000। ठीक है, अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हाँ इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। इकाई दहाई 1 4 0 1 की पूर्ववर्ती संख्या बताइए क्या होगा? सर जी 10,000। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। 1 लाख। 1 लाख। अरे एक घटाएंगे इसमें से ना तो 0 हो जाएगा। यहाँ एक 0 और बढ़ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1 0 0 0 0 5 0 है ना, 1 2 3 4 5 0 हो जाएगा। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1 लाख। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है संख्या रेखा खींचिए, उस पर 9 तक संख्या दिखाना है। ये 6वां हो गया। 7वां देखो संख्या रेखा खींच रहा है। संख्या रेखा पर संख्या रेखा पर 9 तक संख्या दिखाइए। हाँ, एक रेखा हो गई जिसको संख्या रेखा कहेंगे। अब देखो बोर्ड पर देखिए, यहाँ 0 करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही है। ठीक है, माइनस नहीं दिखाना, केवल 9 बोला है, -9 थोड़ी बोला है। ठीक है, अगर -9 भी कहता तब दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए, इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। 4 अंकों की सबसे बड़ी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 4। क्या हुआ? 1,000 क्या बोल गया? डाटा टेबल हम चेक पर डाटा केबल क्या होता है। देखिए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी
प्राकृतिक संख्या, बताओ कौन सी होगी? सर जी 1000। बहुत सही। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या और पूछ रहा है, और इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए तथा इसकी पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। क्या होगा देखो, 4 अंक सबसे छोटी हो जाएगी 1 0 0 0, 4 अंक हो गया ना। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ये है, पहला ये हो गया। ठीक, अब पूछ रहा है पूर्ववर्ती 1000 पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा? 999। 1000 से पहले कौन संख्या आएगी? 999। ठीक है, ये हो गई सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, 4 अंक की सबसे छोटी, ये हो जाएगी ये। और इसकी पूर्ववर्ती हाँ, पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगी? 999। एक और लास्ट है, देख लीजिए। हाँ, तो 4 अंक की सबसे, आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 6 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखकर इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या लिखिए। 6 अंक की 6 अंक की सबसे छोटी, सबसे बड़ी लिखना है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी? 6 अंक है ना, पहले 6 बार 9 लिखो, तब पढ़ो इसको। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 9,99,999। इससे पहले पूछ रहा है पूर्ववर्ती संख्या, पूछ रहा है अनुवर्ती संख्या, पूछ रहा है इसकी अनुवर्ती संख्या। अनुवर्ती बताओ। सर जी 1 करोड़। हाँ, आगे चला जाएगा अनुवर्ती। ठीक है, देखो एक जोड़ देंगे कितना होगा? 9,000। देखो 9,99,999 एक जोड़ो कितना होगा? एक जोड़ो 9 1 10 के 0, 9 1 10 के 0, 9 1 10 के 0, 9 10 के 0, 9 10 के 0। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, ये हो जाएगा इसका, देख लीजिए। ये समझ में आया? सारा क्वेश्चन समझ में आया? जल्दी से लगाइए, और नहीं आए फिर पूछिए, फिर नहीं आए फिर पूछिए, लेकिन जब मैं पूछूंगा तो आना चाहिए। ठीक है, जल्दी से लगाइए। सर जी जल्दी करना है।